संभाल लो, बस हो गया भजन। ओ बारी के सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। हाय हाय आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन करने की विधि है, कलयुग है, ज्यादा समय नहीं। गृह कार्य नाना जंजाला, घर में बड़े जंजाल है, हम नहीं कर सकते पूजा, हम नहीं कर सकते पाठ, हम नहीं कर सकते भजन, लेकिन अपने आप को तो संभाल लो, अपने वाणी का स्वर तो संभाल लो, दूसरों के आगे झुकना तो सीख जाओ। भजन करने की विधि, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। गाइए, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, ये हो और जा रहे कहाँ। दिल से यही विचार लो, बस हो गया भजन। और दिल से यही विचार लो, बस हो गया भजन। अरे दिल से यह विचार लो, बस हो गया भजन। दिल से यह विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हरि बोल। जय हो, जय जय। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाय हाय आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 मन की तरंग सुधार लो, बस हो गया भजन। की तरंग सुधार लो, बस हो गया बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपनी आदत को सुधारो। हम मानव है, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खो, कि ओरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। ऐसे बोलो कि दूसरे वाले को लगे कि एक बार और बोल दे। कटु वचन किसी को मत बोलो, आपकी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट न हो, ये विचार करो। ये मानव जीवन जीने की शिक्षा है।
भगवान ने मानव बनाया है, प्रभु ने हमें मानव बनाया है। तुम ये मत सोचना कि हम ऐसे ही मानव बन के सीधे सीधे आ गए हैं। तुम लोगों ने पीछे बड़ी पापड़ बेले, तुम लोगों ने नहीं, हम लोगों ने। हाँ। आप और हमने बहुत पापड़ बेले होंगे, आखिर ये मानव तन मिला। देवता लोग मानव को तन पाने के लिए तरसते हैं। जिन देवताओं को तुम अगरबत्ती दिखाते हो, जिन देवताओं के लिए तुम पाठ पूजा इत्यादि करते हो, वो देवता खिल 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 करके हंसते हैं। देवता कहते हैं ये मानव मिला है। अरे तू मानव तन मिला है ना, तो परमात्मा का भजन करके तेरा कल्याण कर ले। लेकिन हम लोग भूले हुए हैं। मुझे कभी कभी तो ऐसे लगता है, घर में बैठे बैठे आश्रम में मैं ऐसे सोचता हूं कि शायद हम लोग बिना सींग के और बिना पूंछ के, क्या है आप सब समझ रहे हो, बस हमारे सींग नहीं है, पीछे पूंछ नहीं है। आप लोग तो फिर भी ठीक हो, कथा तो सुन रहे हो। लेकिन मैं देखता हूं, यहां रह के मैंने देखा है, 2-4 साल से मैंने ये नोटिस किया है कि बस पूंछ भी नहीं है और सींग नहीं है। मनुष्य तन मिला, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भागे मानस तन पावा, बड़े भागे मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पर लोक सिधारा, आहिन पाई लोक सिधारा, आहिन पाई लोक सिधारा। बड़े परिश्रम करने के बाद में ये मानव का तन मिला है। शास्त्रों में वर्णन है, कीटे सुकोटि शतजन्म असमानुसत्वम, कीटे सुकोटि, करोड़ों जन्म जन्मांतर भोगते भोगते कीट पतंग बनते बनते 84 लाख योनि भोगते भोगते लास्ट स्टेज है ये मानव का तन। तुम ये मत समझ लेना कि सीधे मां के गर्भ में गए होंगे और बालक बन के आ गए होंगे, नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए मानव तन भोगते मानव के शरीर में आए हैं, तो मानव यदि भजन करता है और भजन करते 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 नर ही नारायण बन सकता है, ध्यान रखना। क्षण भंगुर जीवन की कल्या कल प्रात को जान किनी न किनी, मदियाची जलील 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 दाल कुदाल के बिरदा अमृत चोट जलील जलील अंत समय में तेरे अंत समय में हिली नहीं, अरे अंत समय में हिली नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, इसमें भी एक क्षण भंगुर शरीर है। कैसे है? बोले पानी का बुदबुदा है। सरोवर में पानी का एक बुदबुदा कब समाप्त हो जाए, कोई गारंटी है क्या? मैंने कितने लोगों को देखा है
कितने लोगों को सुबह मिलते हैं, शाम को पता लगता है बोले श्रीमान जी तो पधार गए। अरे सुबह हमसे, सुबह की बात तो बहुत लंबी है, सुबह की बात बहुत लंबी है। यहां तक है कि महाराज हम आए और चलने लगे, एक पैर रखा, दूसरे की गारंटी नहीं है। अभी आपको महाराज 12:25 में कथा सुना रहा हूं और 12:30 बजेगा कि नहीं बजेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्षण भंगुर शरीर क्षण। दुर्लभो मानसो देहा, श्रीमद् भागवत। दुर्लभो मानुषो देहा, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और इसमें भी क्षण भंगुर है। इसलिए आपको भगवान ने, श्री हरि ने थोड़े दिनों के लिए भेजा है। और किस लिए भेजा है? कि मेरे को पाले। पीछे योनियां भोगते भोगते अब महाराज मनुष्य शरीर बन के अपने जीवन का कल्याण कर ले, इसलिए हम सबको भेजा है। भजन भगवान का ही होता है, भजन परमात्मा का ही होता है। भजन करने का तरीका बहुत सीधा साधा है। एक मां होती है, एक छोटा सा महाराज 6 महीने का बच्चा होता है, अपनी गोद में सुला लेती है, ऊपर से पीटती है, राम 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 केवल पर्यायवाची शब्द है। आप कुछ भी बोलो, राम बोलो, शिव बोलो, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन एक 6 महीने के बच्चे को भी मां शिक्षा देती है, राम बोलो, राम बोलो। यही भजन है। भजन भगवान का होता है, भजन परमात्मा का होता है। ओम इत्याक्षरम ब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ओम का जाप करो, मेरा ध्यान करो। श्री हरि कहते हैं आप ओम इत्याक्षरम ब्रह्म। साक्षात ओमकारेश्वर भगवान जो साक्षात श्री हरि है, उनका ध्यान करो और मंत्र ओम का जपो। सज्जनों, अब थोड़ी बात त्रिलोक जी की भी माननी पड़ेगी। बाड़मेर से आए हैं, अब ये उधर कुछ बोलते हैं तो वो भी मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे महाराज जी बोलते ही नहीं है। देखो मैं निवेदन करूं, आज वेद व्यास के परम लाडले सुपुत्र श्री सुखदेव भगवान समाधि खुली है और समाधि खुलते ही शिष्यों से कहा आगे बोलो, कुछ और बोलो। शिष्यों ने कहा आगे यदि सुनना चाहते हो तो अपने पिता के पास चलो, पिता के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक है। सुखदेव दौड़ लगाई, पिता से कहा पिताश्री मुझे भागवत सुनाओ, मुझे भागवत सुनाओ। पिताजी ने मन में विचार किया, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी कि महाराज व्यास को कोई दूसरा शिष्य मिला ही नहीं जो अपने ही बेटे को भागवत पढ़ा रहे हैं। सुखदेव अपना बेटा है, फिर मन में विचार किया भागवत का अधिकारी कौन है, जो अधिकारी होगा मैं उसको पढ़ाऊंगा। ध्यान लगा के देखा, उस समय भागवत का अधिकारी कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे क्षमा करना आप लोग, वास्तव में यदि आप देखो तो मैं व्यास मंच से कहता हूं मैं भागवत का अधिकारी नहीं हूं। आप लोग सुन रहे हो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं भागवत का वक्ता, भागवत के लायक, भागवत का अधिकारी नहीं हूं। भागवत का वक्ता कौन है? वेद व्यास भगवान ने यहां बताया है, श्रीमद् भागवत का अधिकारी वो है जिसने काम के ऊपर विजय पाई है। भागवत कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखना। श्रीमद् भागवत का वक्ता वो है जिसने लोभ के ऊपर विजय पाई है।
और मुझे क्षमा कर देना, आजकल तो इसको बहुत बड़ा व्यापार बनाया है। मैं देखता हूं, कल मेरे पास फोन आया चंडीगढ़ से। आज वो भैया देख रहा होगा, शायद लाइव देख रहा है। उसने कहा चंडीगढ़ में हम सब लोग महाराज जी हॉल में बैठ के देख रहे हैं, फोन आया। पता नहीं मेरा नंबर किसने दिया, भाई किशोर जी ने दिया या कैसे दिया, मैंने इनसे कहा भी था। बोले महाराज जी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ। बोले हम भागवत में डोनेशन देना चाहते हैं, हमारे पास में कुछ पैसे 5-7 लाख रुपए पड़े हैं, आपकी इच्छा हो तो। हमने आपको टीवी पे आश्रम देखा, सब व्यवस्था देखी, मेरा मन हो रहा है कुछ डोनेशन दे दे। मैंने कहा ऐसा क्यों दे दें, हमारे पास ही बहुत सारे लोग बैठे हैं डोनेशन देने वाले, हम यहां बैठे उनसे ही नहीं ले रहे हैं, तो आप तो बहुत दूर हो। नहीं महाराज जी, हमारी इच्छा हो रही है, आजकल बहुत हम देखते हैं। मैंने कहा देखते होंगे, लेकिन मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा भगवान चाहेंगे तो मैं 27 तारीख को दर्शन कर ले आऊंगा। मैंने कहा आप आ जाइए। श्रीमद् भागवत, भागवत की व्याख्या करनी चाहूं तो त्रिलोक जी की बातें जो है ना, वो सब धरी धराई रह जाएगी पूरी की पूरी। भागवत महान ग्रंथ है, अब इसमें डुबकी यदि लग जाए ना। वेद व्यास ने कहा काम को जीतने वाला भागवत का प्रवक्ता है, लोभ को जीतने वाला भागवत का प्रवक्ता है। काम क्रोध लोभ मोह अहमता ममता राग द्वेष अभिनिवेश जिसके लेश मात्र भी हृदय में न हो, वो श्रीमद् भागवत का वक्ता है। और केवल सुखदेव, केवल सुखदेव या फिर स्वामी राम सुखदास जी जैसा कोई वक्ता हो। स्वामी जी का नाम लेने से मेरा हृदय भराएगा। स्वामी अद्भुत स्वामी। दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों का कि स्वामी जी ज्यादा हम लोग संग नहीं कर पाए। स्वामी जी स्वामी दिल से प्रणाम करते हैं। आज वेद व्यास ने कहा इकलौता मेरा बेटा सुखदेव है। आकाशवाणी हुई है, जंगल में निर्गुण समाधि लगाए हुए सुखदेव बैठा है, तुम वहां जाओ और वहां जाके सुखदेव को लेके। जब जैसे सुखदेव आए हैं, व्यास जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी होगी। व्यास जी ने परीक्षा के लिए श्री जनक महाराज के घर भेजा है। उस समय जनक बहुत बड़े विद्वान थे और जनक के घर गए हैं और जनक से इशारा किया कि मेरे बेटे की परीक्षा लो। ठोक पीट के जनक के द्वार पे 2 द्वारपाल खड़े हैं और जैसे ही सुखदेव जाते हैं तो द्वारपालों ने कहा 7 दिन का समय नहीं है, खड़े रहो बाहर। बड़ी धूप में, तपती हुई धूप में सुखदेव बाहर खड़े हैं 7 दिन तक। जनक ने कहा कि जरा थोड़ा भी क्रोध आ जाए तो भगा देना, लेकिन 7 दिन के बाद आके देखा तो मुख की आकृति बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, तेज झलक रहा है। अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते एक बगीचे के अंदर एक झूला है, झूले पे सुखदेव को बिठाया है। एक अप्सरा आई है और अप्सरा ने आके सुखदेव के मुख में पान दिया है। दूसरी अप्सरा ने आके सुखदेव के गले में हाथ डाल दिया है। तीसरी अप्सरा ने आके झूला झुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन जब सुखदेव के मुख आकृति पे देखा तो लेस मात्र भी काम की भावना नहीं है, लेस मात्र दिल में काम छुआ भी नहीं है। जहां काम तहां राम नहीं और जहां राम नहीं काम। राम जी दिल में आके बैठ जाएंगे तो काम 100 कोस दूर चला जाएगा। और मुझे क्षमा करना, काम दिल में घुस गया तो राम जी 100 कोस दूर है। भगवान से प्रार्थना करो, प्रातः काल की वेला उठ के परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु सबसे बड़ा शत्रु मानव का है तो काम है।
सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो काम है। राजा जनक ने देखा और देखते देखते द्रवीभूत हो जाते हैं। दौड़ते दौड़ते जनक आए हैं और आते आते सुखदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। मैं आपको क्या पढ़ाऊं? मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप तो स्वयं वेद वेदांत के हस्ताक्षर हो। मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। जनक इशारा कर दिया, सुखदेव भागवत के प्रवक्ता है। वेद व्यास भगवान के पास आए। सुखदेव, मां ने आज सुखदेव को कोपीन पहनाई है, क्योंकि ये भागवत की कथा दिगंबर होके नहीं सुननी चाहिए, भागवत की कथा दिगंबर होके नहीं पढ़नी चाहिए। इसलिए मां के पास आए। मां ने करधनी पहनाई है, मां ने कोपीन पहनाई है, मस्तक पे चंदन लगाया है और पिताश्री के आगे बिठा के भागवत का अध्ययन शुरू करवाया है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। जैसे गुरु चाहता है ना, जैसे शिष्य चाहता है ना कि सुंदर गुरु मिले, शिष्य के मन में भाव रहता है अच्छे गुरुजी मिल जाए, अच्छे वाले गुरुजी मिल जाए। ऐसे गुरुजी भी चाहते हैं कि अच्छा शिष्य मिल जाए। तुम यह मत सोचना कि केवल शिष्य चाहता हो, गुरु भी चाहते हैं कि मुझे सुंदर शिष्य मिले। तो वेद व्यास ने सोचा कि इससे बड़ा शिष्य कौन हो सकता है? सुखदेव से। सुखदेव को सुंदर भागवत, कृष्ण कथा, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। एक दो बार मैंने वाल्मीकि रामायण की कथा भी बोली है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, आपसे मैं निवेदन करूं कि अगस्त मुनि का शिष्य है श्रुतिक्षण। और श्रुतिक्षण ने कहा, गुरुदेव आपको क्या दक्षिणा में दूं, क्या दूं, आपको क्या चाहिए? तो अगस्त मुनि कहते हैं, अरे श्रुतिक्षण, तू सुयोग्य शिष्य है और हो सके तो मुझे राम के दर्शन करा दे। लो कर लो बात। एक शिष्य से एक गुरु कह रहे हैं कि तू मुझे राम के दर्शन करा दे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है ये। आप लोग राम कथा सुनते होंगे, राम कथा में ये लोग बोलते हैं, वक्ता लोग। सज्जनों, आज हमारे श्री सुखदेव भगवान विद्या अध्ययन कर रहे हैं और विद्या पूरी की पूरी अध्ययन करने के बाद जब सीधे प्रस्थान कर जाते हैं वन में, राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कोई भी निर्णय नहीं कर पाया था कि महाराज 7 दिन में इनका कैसे मोक्ष हो। लेकिन सुखदेव भगवान को पता चला, भागवत सुनने के बाद परीक्षित का मोक्ष हुआ। सोनक आदृश्यों ने कहा, महाराज जी पिछले 2 दिन से कथा कह रहे हो, लेकिन परीक्षित का तो नाम ही नहीं लिया। ये परीक्षित कौन है? शायद त्रिलोक जी ने मुझे अभी अभी बताया था, मेरे को याद दिलाया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। महाराज 2 दिन से कथा बोल रहे हो, परीक्षित है कौन, जरा ये तो बताओ। मुझे परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुनाओ। परीक्षित ने जन्म कैसे लिया? एक बात कहूं, दूसरे वक्ता नहीं बोलेंगे। परीक्षित का नाम पहले क्या था? परीक्षित का नाम पहले परीक्षित नहीं था। परीक्षित का नाम पहले विष्णु रात था। जन्म से पहले भगवान विष्णु का ध्यान किया, जन्म से पहले भगवान विष्णु का दर्शन किया, इसलिए नाम विष्णु रात। ये तो परीक्षा में पास होने के नाते भगवान का परीक्षण कर लिया। जैसे आज आप सब लोग परीक्षा में पास हो गए, किस लिए? कि भागवत सुन रहे हो कि हम भागवत सुन के भगवान को पहचानेंगे। परीक्षा में पास होने के बाद नाम परीक्षित पड़ा है।
बोलिए परीक्षित जी महाराज की परीक्षित का जन्म हुआ ना, उस समय सब के सब लोग आ रहे थे, लेकिन परीक्षित ने देखा कि जो गर्भ में आके मुझे बचाया था ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मलात्मा, पक्कड़ फकीर, ऋषि, देव ऋषि सब थे, देवादिदेव सब, लेकिन जो गर्भ में जाके चक्र लेके आया था, सुदर्शन चक्र, सशंख चक्रम, सकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम, शिरशेरु हैक्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम, नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम, वो साक्षात विष्णु नहीं दिखाई दिया। एक बात कहूं क्या, परीक्षित का जब जन्म हुआ, ये परीक्षित सुभद्रा का नाती है। सुभद्रा कौन है? भगवान की बहन है। पुराने जमाने में ऐसा होता था, आजकल तो बहुत कम है। पुराने जमाने में बहन के घर में कुछ होता था ना, तो भाई जरूर जाते थे। आजकल तो हमें टाइम नहीं है। अरे राम 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 राम, बहन जैसा क्या भाव हो सकता है, लेकिन एक भाई बहन के लिए भी कह रहा कि समय नहीं है। धिक्कार है जीवन को, धिक्कार है कुल को। भगवान कृष्ण है, परब्रह्म है, परमात्मा, निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, फिर भी ब्रह्म कहते हैं कि सुभद्रा मेरी बहन है, और सुभद्रा के घर में नाती हुआ, उसके पोता नाती हुआ है, तो झुगला टोपी लेके जा रहे हैं। समझते हो झुगला टोपी? मेरी माँ बैठी है सामने, नरसी माँ, बंबई से आई है। ये जब जब भी भगवान का जन्म होता तो हमारे पिताश्री के पास में झुगला टोपी भेजती रहती है बॉम्बे से। पिताजी हमें कहते हैं, हमारे तो बंबई, मैं यहाँ कहता हूँ आश्रम आते हैं तो मैं कहता हूँ आज वो जन्म है, कुछ वो ले जाओ, यहाँ से पंजीरी ले जाओ, कुछ भगवान के वस्त्र ले जाओ। बोल नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारे तो बंबई से आएंगे। करो बात। सुभद्रा के नाती हुआ भगवान कृष्ण जो है, वो साक्षात श्री कृष्ण झुगला टोपी लेके जा रहा है। जब कृष्ण आए और आते ही परीक्षित पहचान गए, यही तो टेढ़ी टांग वाला है, यही तो मुरली मनोवर है, यही तो घनश्याम है, इसने गर्भ में रक्षा करी। इसलिए पहचानते ही भगवान विष्णु ने मस्तक पे हाथ रखा और नाम परीक्षित रख दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित की कथा सुनाना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा से भी बड़ी कथा भगवान के भक्तों की होती है, और भक्त की कथा सुनने से भगवान की कथा उदय होती है। इसलिए परीक्षित भगवान का भक्त है, इसलिए जरूर सुनाऊंगा। आइए अब हम 2-5 मिनट के लिए महाभारत के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। महाभारत का प्रसंग बड़ा गंभीर है। यदा मृधे को संजया वीरे स्वतो वीरगते गतेषु प्रकोदरापि जगदाभ्यवरसा भगिनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे कौरवों और पांडवों का जब युद्ध हो रहा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायो माम का पांडवस्येवा किम कुर्वत संजय। कल हमारे पुणे से भक्त आए हुए भाई मदन लाल जी हमसे आग्रह कर रहे थे, महाराज जी हरियाणा प्रदेश जो है ना, हरियाणा क्षेत्र जो है ना,
बहुत भाग्यशाली है, बड़ा धार्मिक है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा महाराज महाभारत जैसा युद्ध हरियाणा प्रदेश में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत यो सब मामका पांडवा चैव किम कुर्वत कौरवों पांडवों का युद्ध जब चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरव में केवल एक बचा है, आदरणीय श्री दुर्योधन। दुर्योधन आपके हमारे सामने भाई अर्जुन राम मेहरिया पधारे हैं। जोरदार तालियों की सेवा विराजे। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया, जंगा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा है अपनी मौत का, कब मेरी मृत्यु हो जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए। अपनी मौत, ऐसी उसकी स्थिति बनी हुई है। दुर्योधन पड़ा है। कौरव के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा आए हैं। अश्वत्थामा ने कहा, ए मित्र, तेरी दुर्गति ये किसने करी है? तेरी जंगा किसने तोड़ी है? दुर्योधन ने कहा, क्षमा करे मित्र, मैं ये चाहता हूं कि कल पांचों पांडव आज मर जाए ना, तो समझ लो मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ये कौन सी बड़ी बात है? अरे ये कौन सी बड़ी बात, तू समझ ले अभी मर गए हैं, तू समझ अभी मरे हैं, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, श्री कृष्ण जिसकी सुरक्षा करते हैं, उसको कोई मार सकता है क्या? कि जाको राखे